हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10 मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक का जो है क्वेश्चन पेपर सेट 431 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन को देख सकते हैं। इस पेपर के अलावा हमने कुछ और क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है, वेदर इट इज ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ओके, तो आप अपने किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को अगर देखना चाहते हो तो भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज वीडियोस की फॉर्म में है। आप अपने रिक्वायर्ड सेक्शन को देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में तो उसका ऑन द स्पॉट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। पहले हम सेट 2 के सभी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेट 1 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करेंगे। जो सेट 1 था और सेट 3 था उनमें सभी क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेम है। मीन्स ये दोनों सेट जो है वो एग्जैक्टली सेम सेट थे, इसलिए मैं पहले सेट 2 को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो सेक्शन डी होता है आप सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 होता है। इट मीन्स टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। आपको ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है ये ओवरऑल 20 मार्क्स का रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस गिवन होती है, आपको ऑप्शन होता है कि नहीं, 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। ओके, इफ ए सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये जो ए सी है ये 28 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बी सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये बी सी जो है ये 21 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंड एंगल बी ओ सी 30 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर। तो आपको ये जो शेडेड रीजन दे रखा है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ एरिया आप देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हमें शेडेड रीजन एक तो ये दे रखा है, ये देखो एंगल 90 डिग्री है, इट मीन ये तो क्वार्टर सर्कल है। ओके, अगर आप इस ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से देखोगे, ओ इसका सेंटर है, इट मीन्स ए बी जो हो गया इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, और ये जो ए बी सी ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या है, सेमी सर्कल का एंगल है। और सेमी सर्कल के जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है हमेशा। समझ में, अगर आप किसी भी सर्कल के अंदर सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल की पेरीमीटर ये जो बनता है हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। आई बात समझ में। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं एक तो ये तरीका है कि मैं पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लूं, है ना। और पूरे सर्कल के एरिया में से एक इस क्वार्टर सर्कल को हटा देता हूं और एक इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देता हूं, तो मेरा जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है उसका एरिया हमारे पास में आ जाएगा। अदरवाइज आप इस क्वार्टर सर्कल का अलग से निकालो, फिर इस सेगमेंट अलग से निकालो, इस सेगमेंट का अलग से निकालो, तो उससे अच्छा क्या है कि आप पूरे सर्कल के एरिया में से एक क्वार्टर सर्कल का हटा दो और एक इस ट्रायंगल का हटा दो एरिया। आई बात समझ में। अब पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस सर्कल की क्या चाहिए होगी, रेडियस रिक्वायर होगी, है ना। और रेडियस कहां से निकलेगी, देखो ये ए बी जो है, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो अगर मेरे पास में ए बी आ जाता है तो मैं डायमीटर का हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी उस सर्कल की। ओके, तो देखो ए बी सी ये मैंने यहाँ पे अलग से बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए सी आपको 28 गिवन है, ये 28 है और ये 21 गिवन है। ओके, अब ये देखो 7 इंटू 4 हो रहा है ना। ये 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो श्योर है ए बी। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है ए बी। तो ए सी देखो ये क्या है, ये हो रहा है 7 इंटू 4, ये हो रहा है 7 इंटू 3।
तो अगर एक बार मैं 7 को भूल जाता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है दोनों साइड, तो ये साइड 4 है, सपोज ये साइड 3 है, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज वाली 5 नहीं होगी क्या? ऑब्वियस सी बात है। अब दोनों साइड अगर 7 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इस हाइपोटेन्यूज को भी आप क्या कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास में क्या आ जाएगा, 35 आ गया सीधा, 35 सेंटीमीटर। आई होप सब समझ गए होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप पाइथागोरस लगा लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा 784 प्लस ये हो जाएगा 441, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5, 8 4 12, 1 कैरी 7 8 और ये आ जाएगा 12। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा 1225, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा यहाँ से 35 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो, है ना। तो डायमीटर हमारे पास में 35 आ गया। अगर डायमीटर 35 आ गया तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी फिर 35/2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मुझे जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन चाहिए, शेडेड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं क्या, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स ये क्वार्टर सर्कल का एरिया, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारा जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है उसका एरिया हमारे पास में आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस 1/4 ऑफ ये क्वार्टर सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया का 1/4, ये यहाँ पे 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी जो है कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बेस क्या हो जाएगा, बीसी बेस हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, एसी हो जाएगी। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये ऐसा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है सी पे, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया। आप एसी को बेस ले सकते हो, बीसी को हाइट ले सकते हो, या बीसी को बेस ले सकते हो, एसी को हाइट ले सकते हो, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/πr² माइनस 1/4 πr², तो ये हो गया 3/4 πr²। पाई की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 35/2 इंटू 35/2, ये हमने निकाल लिया, माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है 21, हाइट कितनी है इसकी 28, 2 से 28 कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स। ये देखो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, और कुछ मुझे नहीं दिख रहा कैंसिल होता हुआ, है ना। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आ सकता है, 3 देखो कॉमन आ सकता है ना, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है 21 में भी, और 21 में 7 है, 35 में भी 7 है, तो 7 भी कॉमन आ जाएगा। तो 3 और 7 कॉमन आने के बाद में 21 हो जाएगा कॉमन में हमारे, 3 कॉमन ले चुका हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या बच चुका है, देखो 11 इंटू 5 इंटू 35 में से भी मैं 7 को कॉमन ले चुका हूं, तो 5 बच गया हमारे पास में, है ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 11 मीन्स 25 इंटू 11 आपको करना है, तो ये 25 इंटू 11 क्या हो जाएगा 275 हो गया, 275 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, एक तो ये आ गया, माइनस में यहाँ से आप क्या कॉमन ले चुके हो 21 को कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में 14। सिंप्लीफाई करना है इसको, 21 इंटू ये क्या हो जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 275 माइनस 14 8 जा 112 होता है 112, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 275 में से, ये आ गया आपके पास में देखो 21/8 इंटू ये आ जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, 163।
इंटू 21/8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 163 इंटू 21 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 361 इंटू, ये क्या हो जाएगा, देखो 3 2 जा, ये 6 हो गया, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी आ जाएगा, और 2 1 जा 2 एंड 1 3, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 1 कैरी आ गया, 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3 4 3, ये आ गया आपके पास में 3 4 2 3 डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 6 3 बचेगा, 8 7 जा 56.7 बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 70 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 बचेगा, 8 7 जा 56, और ये आ जाएगा पीछे फिर 5। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आने वाला है, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। ये जो है ये रिक्वायर्ड एरिया आपके पास में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट अगर इसको आप लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 427.88 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेडो ऑफ ए टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 डिग्री। ओके, ये क्या कह रहा है कि देखो एक टावर है, ये इस तरीके का टावर है, इस टावर की पहले शेडो ये कुछ ऐसी थी, कब, जब जो एंगल बन रहा था वो क्या बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। अब वो कह रहा है कि एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया है ना, 30 डिग्री हो गया, तो ये जो शेडो है ये 40 मीटर लॉन्ग हो गई है। इट इज, ये जो है ये 40 मीटर है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी, तो शेडो 40 मीटर लंबी हो गई, एंगल जो है वो क्या हो गया फिर 30 डिग्री हो गया। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शेडो। तो हाइट ऑफ द टावर सपोज मैं ये h ले लेता हूँ, और ओरिजिनल जो शेडो है उसकी लेंथ x ले लेता हूँ ना, तो ये ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, ABCD। ठीक है, दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ पहले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD की अगर मैं बात करता हूँ तो tan 60 अप्लाई हो जाए यहाँ पे, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो है ना, tan 60 डिग्री अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/x। ये हमारी हुई इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल की दूसरे वाले की, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AC आ जाएगा, tan 30 के लिए होती है 1/3 इक्वल टू AD h है, AC क्या है, AB प्लस BC मीन्स x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, देखो ये क्या हो जाएगा, √3h इक्वल टू x प्लस 40। ओके, अब h की जगह अगर मैं √3x रख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या, √3 इज 40, ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू प्लस क्या, x इससे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज 40, x की वैल्यू आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगी, 40 अपॉन, इट मीन जो ओरिजिन है आपके पास में 20 मीटर आ गई। आपको हाइट भी फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, x 20 मीटर हाइट, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इसी के और मैं आपको एक चॉइस गिवन है, देख लेते हैं क्या है।
ये दे रखा है द एंगल सेपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री। ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इस तरीके से। ठीक है, इसके टॉप से एक 8 मीटर, ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसके टॉप और बॉटम का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है ना। इट मीन्स इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है और इसके टॉप से इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये वाला जो यहाँ एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, दूसरा बॉटम का एंगल जो दे रखा है वो 45 दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये पूरा 45 बनेगा यहाँ पे तो ये भी 45 डिग्री बनने वाला है यहाँ पे। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 8 मीटर दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है। तो अगर ये देखो 8 है, सपोज मैं इसका अगर नाम दे देता हूँ ABCDE। ओके, तो अगर BC 8 है तो AE भी 8 मीटर होगा, ये तो श्योर है। इस ED को मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज H ले लेता हूँ, और ये जो AB बेस है इसको मैं फिर से X ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हाइट फाइंड आउट करनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, मींस मुझे H फाइंड आउट करना होगा और इस H में मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल हाइट आ जाएगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मींस ये AB हमें फाइंड आउट करना है, दोनों बिल्डिंग के डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी देखो मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा, अगर देखो AB X है तो EC भी X होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है इन ट्राइंगल CED, आई होप सबको दिख रहा होगा CED। इस ट्राइंगल में मैं अगर tan 30 डिग्री अप्लाई करता हूं, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पे 90 बन रहा है, ये यहाँ पे भी 90 बन रहा है। tan 30 अगर मैं अप्लाई करता हूं तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED अपॉन EC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू है हमारा EC क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो की वैल्यू √3, ये ओके। सिमिलरली देखो दूसरे ट्राइंगल में अप्लाई कर देता हूं, इन ट्राइंगल कौन सा बड़ा वाला ABD, इन ट्राइंगल ABD ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1। AD क्या है हमारा, देखो AE प्लस ED मीन्स ये हो जाएगा H प्लस 8 अपॉन A है हमारे पास में X है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो X की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, H प्लस 8 आ जाएगी। X की वैल्यू मैं √3H रख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इस H को इस साइड ले लेता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, 8 आ गया, H कॉमन आ गया यहाँ पे, √3 - 1 बच गया इक्वल टू ओके। √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.73, तो यहाँ अगर आप 1.73 पुट करोगे तो 1.73 - 1 करोगे तो 0.73 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर √3 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो H इंटू ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.73 इज इक्वल टू 8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, क्योंकि H फाइंड आउट करना है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 अपॉन 0.7 आने वाला है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब ये देखो मैं वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, 8 अपॉन 0.73 की वैल्यू, तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, कोई और इसका उपचार है नहीं। ठीक है, पॉइंट हटाओ सबसे पहले तो 00 आ जाएगा, 800 बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे। अगर मैं देखो पॉइंट हटाता हूँ ये 00 आ जाएगा। आपको 800 अपॉन 73 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप इसको डिवाइड करोगे
तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.96 मीटर की। ठीक है, करके देख लेना, 10.96 मीटर आने वाला है। अब ये h की वैल्यू मैं x में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, इधर ये x है ना, इसमें यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा। h की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो x इंटू √3 की वैल्यू 1.73 हो गया, इंटू ये आ जाएगा 10.96। तो जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये आने वाला है 18.96 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हाइट हो गया और ये दोनों बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई। अब ये तो h आया है, ईडी की वैल्यू हमें टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है ना। तो टोटल हाइट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, h प्लस 8 कर देता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्या, x और ये हाइट है ना। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू h प्लस 8। तो ये आ जाएगा 18.96 मीटर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी यही है और हाइट भी यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट। इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टेंस, बीपीटी है ये। ठीक है, थ्योरम 6.1 जो ट्राइंगल में है, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला आपको, स्टेटमेंट बता देता हूँ कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, अगर इस ट्राइंगल ए बी सी की किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन खींचते हो, सपोज ये बी सी के पैरेलल आपने डी ड्रॉ किया है, तो डी बाकी दो जो साइड्स है उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, और ये कट इस तरीके से कर रही है कि ये जो दो साइड्स है ए बी और ए सी, वो क्या हो रही है, इन पॉइंट पे सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, मीन्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे, सिमिलरली यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डालोगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे, इसको भी ज्वाइन करोगे। तो आई होप अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज बुक में दे रखी है, तो फालतू करवाने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इसी के और में देखो आपको चॉइस गिवन है, देख लेते हैं चॉइस। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, साइड्स ए बी एंड बी सी, साइड ए बी एंड बी सी, ये नीचे वाली, एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर। पी आर नहीं होगा, आई थिंक ये क्यू आर होगा, इसकी जगह क्यू आर होगा शायद, एंड मीडियन पी एम, है ना, इसकी जगह आई थिंक क्यू आर होगा, या फिर यहाँ बी सी की जगह क्या होगा, ए सी होगा, दोनों में से एक करेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ आपको गिवन है क्या, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है, ये सब जो है वो प्रोपोर्शनल है। आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है ना। तो ये अगर मुझे प्रूव करना है तो देखो, एक चीज बताओ, ये एडी आपको मीडियन दे रखा है और पीएम मीडियन दे रखा है, तो मीडियन जो होती है वो अपोजिट साइड को क्या करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इट मींस ये और ये पार्ट इक्वल होगा, सिमिलरली ये और ये पार्ट भी इक्वल होगा। ओके, तो अगर देखो मैं यहां से बात करता हूं ए बी अपॉन पी क्यू, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी डी लिख सकता हूँ। सिमिलरली क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू क्या है, ए डी अपॉन पी एम। ओके, अब इस हाफ से हाफ अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपॉन पी एम।
इट मीन्स ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे वाले, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल की साइड्स जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनेट है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के। दिख रहा है मुझे क्लियर? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम के। अब अगर देखो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, आपको गिवन है क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये दोनों साइड आपको प्रोपोर्शनेट गिवन है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट है और ये जो बी सी है ये इसके प्रोपोर्शनेट है, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो आपने इक्वल प्रूव कर दिया यहाँ पे। इट मीन्स बाय साइड एंगल साइड जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा इसके ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें देखो क्या दे रखा है, इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस एन देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपको एस एन दे रखा है, मीन सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है। तो आपको अगर टी एन और एस एन में रिलेशन पता है तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। एक तो ये रिलेशन होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, टी एन फाइंड करोगे फिर एन की जगह वन पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो आप डायरेक्ट एस एन में एन की जगह वन पुट करोगे तो सम ऑफ वन टर्म आएगा, फिर एन की जगह टू पुट करोगे तो सम ऑफ टू टर्म्स आएगा। आई बात समझ में? दो तरीके से कर सकते हो। तो पहले तो सपोज मैं ये एस एन को ही यूज ले लेता हूँ, एस एन इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस एन। मैं n की जगह क्या पुट करता हूँ, वन पुट करता हूँ इसमें, तो एस वन मीन सम ऑफ वन टर्म क्या आ जाएगा, 4 1 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस वन कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ मीन सम ऑफ टू टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा देखो 4 4 जो 16 माइनस 2 14। एक टर्म का सम आ रहा है 3, इट मीन्स ये हमारा जो 3 होगा ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, तभी तो वन टर्म का सम आएगा। सम जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट टर्म से ही होता है। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, सम ऑफ टू टर्म्स, मीन्स एक तो ए और इससे अगला टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक है, तो ए और ए प्लस डी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 14 दे रखी है, मीन्स दो टर्म का सम दे रखा है आपको 14। तो अगर मैं इस 14 में से देखो फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 14 माइनस 3, तो ये जो 11 आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा, मीन्स A2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का सम ही तो है 14। अगर मैं 14 में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास में सेकंड टर्म आ जाएगा। अब A1 आ गया हमारे पास में 3 है, A2 आ गया हमारे पास में 11 है, तो अगर मुझे D फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, A2 माइनस A1 कर देता हूँ। D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3, मीन्स D हमारे पास में आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 8 के इक्वल। ठीक है, अब ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा, A की वैल्यू आ गई 3, फर्स्ट टर्म आ गया 3 और D आ गया हमारे पास में 8। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट दी एपी, तो आपको एपी लिखना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 हो गया, सेकंड टर्म क्या हो गया, 11 हो गया, कॉमन डिफरेंस 8 8 का रखना है, इसमें आप 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19, फिर 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 27, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी यहाँ पे, है ना, ये एपी हो गई हमारी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो विच टर्म ऑफ द एपी इज 107, ये कह रहा है कि एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो 107 होगी, तो मैं nth टर्म ले लेता हूं,
सपोज 107 है तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 107। a जो है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है 3 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 107 आ जाएगा। ये 3 को उस साइड भेज दूंगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 8 टाइम्स n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 107 माइनस 3 मीन्स ये आ गया 104। 8 डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 104 डिवाइड बाई 8। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 24 और 3 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया 13। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 14। इट मीन्स जो 14th टर्म होगी वो क्या होगी 107 होगी, A14। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। अब जो सेट 1 और सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 2 से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था वो दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। ये कह रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स आप यूज लोगे जिससे उनका सम क्या आ जाए 105 आ जाए। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी का 27 है। कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं, तो 24 माइनस 27 करूंगा तो डी की वैल्यू आएगी -3। अब हमें सम दे रखा है 105, तो इट मीन्स एस एन हमें दे रखा है, एस एन की वैल्यू दे रखी है 105। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 105 के इक्वल, एन बाई 2, 2a, 2 इंटू 27 करूंगा तो ये आ जाएगा 54 यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या आ रहा है -3 इज इक्वल टू 105 आ गया ये, ठीक है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे n बच जाएगा, ये आ जाएगा देखो 54 माइनस का 3n और प्लस का 3 आ जाएगा। जब मैं इस -3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो 2105 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 210 हो गया। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये n इंटू 54 प्लस 3 ये आ जाएगा 57 माइनस ऑफ 3n इज इक्वल टू 210। अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो मैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 57 ऑफ n माइनस में 3n स्क्वायर माइनस में 210 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखो 3 कॉमन आ रहा है, मैं माइनस का 3 ले लेता हूँ बिकॉज एन स्क्वायर का टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस का कॉमन लेने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा 19n प्लस ये आ जाएगा माइनस का 19n बिकॉज माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस ऑफ प्लस ऑफ 70, ठीक है। 3 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इस तरीके से -3 को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, देखो n स्क्वायर माइनस ऑफ 19n प्लस ऑफ 70 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, n की 2 वैल्यूज आएगी। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 70n स्क्वायर। अब इस 70n स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे माइनस का 19 आना चाहिए, है ना, और प्रोडक्ट करने पे 70n स्क्वायर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 14n और माइनस का 5n, 14 5 जो 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। देखो फर्दर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 5n प्लस 70 इक्वल टू 0। कॉमन लूंगा, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, ये n माइनस 14 बन जाएगा, -5 कॉमन आ जाएगा, ये भी n माइनस 14 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल देखो क्या बन गया, ये हमारे पास में n माइनस 14 ओवरऑल कॉमन आ गया, n माइनस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार n माइनस 14 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, n की वैल्यू आ जाएगी 14। एक बार आप n माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5।
अब ये दोनों n की वैल्यू आ रही है और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इट मीन्स दोनों वैल्यू क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। अब ये कैसे हो रही है, देखो जब आप 5 टर्म्स लोगे तो भी सम 105 आएगा, और जब 14 टर्म लोगे तो भी सम जो है वो 105 आएगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बाद में जो है वो नेगेटिव में टर्म्स आने लग जाएगी, बिकॉज डिक्रीजिंग एपी है यहाँ पे। देखो तो अगर मैं सपोज मैं टर्म्स लेके देखता हूँ, देखो 27 फर्स्ट टर्म हो गया, फिर 24 है, फिर 21 है, 3 का डिफरेंस आ रहा है माइनस में, ये फिर 18 हो जाएगा, ये फिर 15 हो गया, फिर 12 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये -3 भी आएगा, -6 भी आएगा, -9 भी आएगा, -12 भी आएगा, -15 भी आएगा। इस तरीके से ये एपी चलती जाएगी। ठीक है, अब आप देखो इन 5 टर्म्स का अगर आप सम करोगे तो ये 105 आएगा। ठीक है, अगर आप 14 टर्म्स का सम करोगे, 14 टर्म्स कहां तक हो रही है, -12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनका सम भी क्या आएगा, 105 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो ये -3 जो है ये इस +3 के सम को कैंसिल कर देगा, -6 इस 6 के कैंसिल कर देगा, -9 इस 9 को कैंसिल कर देगा, -12 इस 12 के सम को कैंसिल कर देगा। तो एक्चुअली सम तो क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो टर्म आप चाहे 5 ले लो चाहे 14 ले लो, सम जो है वो हमेशा क्या आएगा, 105 आएगा। ओके, आगे क्या दे रखा है, देखो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो अब यहाँ तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये 0 यहाँ पे बन रहा है, तो ये 5 हो गई, 6 7 8 9 10, तो ये A10 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर आप ये एपी नहीं बनाना चाहते तो आप क्या ले लो, nth टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दो। ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, मीन्स 27 प्लस एन मुझे फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -3 है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 27 उस साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो -3, n-1 की वैल्यू -27 के इक्वल हो जाएगी, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो n-1 की वैल्यू 9 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 आ गई। तो ये तो 10th टर्म ही तो मैं बता रहा था 0 आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। A chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 90 degree at the center। तो एक सर्कल हमें दे रखा है, ये मैं एक सर्कल ले लेता हूं सबसे पहले, तो ये सर्कल ले लिया मैंने, है ना। ये कह रहा है कि इस सर्कल की एक कोड है जो सेंटर पे क्या कर रही है, 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो मैं एक इसकी कोड भी ले लेता हूं इस तरीके से, ये सपोज यहाँ पे मैंने कोड ले ली इसकी। ओके, अब ये जो है ये सेंटर पे क्या कर रही है, 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो सेंटर में यहां ले लेता हूं इस सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर ले लिया। ये यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है इस तरीके से, ये एंगल सपोज 90 डिग्री है। रेडियस जो है वो 14 है, तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको माइनर और मेजर सेगमेंट जो बन रहे हैं, ये माइनर सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, और जो ऊपर वाला होगा वो क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो सेगमेंट का अगर मुझे एरिया निकालना है, तो मैं ये सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं पहले। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसके इक्वल आएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनस कर देता हूं मैं, ये सपोज ओ है, ये ए है, ये बी है। इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं और उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 14 है, हाइट भी 14 आएगी बिकॉज ये 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। ये भी बेस होगा और ये हाइट होगी, तो दोनों 14 14 दे रखा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 90 डिग्री, तो मैं ये 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 90 360 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं 27/2 रख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 27/2 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 14, तो ये 14 इंटू 14 आ जाएगा। माइनस में ये देखो क्या बन रहा है, 2 से 14 को कैंसिल कर दूंगा 7 टाइम्स, तो ये 7 इंटू 14 बन रहा है ना। ये 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 14 करोगे ये आ जाएगा 154। माइनस आपको ये करना है 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 5 हो गया 70, 70 और 28 अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 98, है ना। ओके, अब 154 में से 98 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 56। सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर सॉरी सेगमेंट में क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया में से मैं माइनर सेगमेंट का एरिया अगर हटा देता हूं तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर देता हूं मैं 56 कर देता हूं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है आपको 14 इंटू 14, माइनस क्या हो जाएगा ये 56, 7 से इसको कैंसिल कर दूंगा ये फिर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 2, ये देखो 14 2 जा कितना हो गया 28, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 11 करना है आपको, ये 56 इंटू 11 इस तरीके से कर लो 6116, तो ये आ गया 616 माइनस 56। ठीक है, 616 में से 56 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। ओके, नेक्स्ट। ओके, इस तरीके से जो सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन थे, वेदर इट इज इन सेट 1, सेट 2 और सेट 3, उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम जो नेक्स्ट सेक्शन बचा है सेक्शन ई उसको डिस्कस करने वाले हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर बचे हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।